अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बीपीएस 16 यानी कि एसएसटी की जो स्टार्टिंग सैलरी है वो कितनी है। अब बीपीएस 16 में जो पोस्ट आती हैं उसमें असिस्टेंट की पोस्ट आ जाती है, मुख्तियारकार की पोस्ट आ जाती है, मॉनिटरिंग ऑफिसर्स की पोस्ट आ जाती है। 16 ग्रेड को पाकिस्तान में ऑफिसर्स ग्रेड कंसिडर किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एसएसटी की जो तनख्वाह है, मंथली सैलरी है, वो कितनी है, टैक्स कितना डिडक्ट होगा, दूसरी डिडक्शंस कितनी होगी, ग्रास सैलरी कितनी होगी और नेट सैलरी जो होगी वो कितनी होगी। आज की इस वीडियो में जो सैलरी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इस सैलरी में बजट 2024-25 का जो अलाउंस है 25% इंक्रीमेंट वो शामिल है। और ये जो सैलरी है ये 1 जुलाई से एप्लीकेबल होगी, यानी 1 जुलाई से लेकर ये सैलरी स्टार्ट हो जाएगी। जिनकी भी अपॉइंटमेंट 1 जुलाई 2024 के बाद होती है तो उनकी यही सैलरी कंसिडर की जाएगी नेक्स्ट बजट तक या नेक्स्ट इंक्रीमेंट तक। तो सबसे पहले चलते हम बेसिक पे की तरफ। जो 2022 में ग्रेड रिवाइज हुए थे, पे स्केल रिवाइज हुए थे, उसके मुताबिक जो बीपीएस 16 की बेसिक पे है वो है 28,070 रुपये। 28,017 रुपीज़ जो है वो बीपीएस 16 की बेसिक पे है। बेसिक पे के बाद जो अलाउंस मिलता है वो हाउस रेंट अलाउंस है। यहाँ पर मैं एक बात आपको बताता चलूँ कि हाउस रेंट अलाउंस जो है वो फेडरल यानी वफाक ने या पंजाब ने उसको चेंज किया था, रिवाइज किया था, मगर सिंध ने उसमें कोई चेंजेस नहीं की। तो वो बीपीएस 16 का जो हाउस रेंट है वो 2,727 रुपये है। एक बात मैं आपको और बताता चलूँ कि बेसिक सैलरी में जो आपका एनुअल इंक्रीमेंट है जो दिसंबर में लगता है उससे वो बढ़ जाती है, मगर हाउस रेंट, मेडिकल अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस वगैरह जो हैं वो सेम रहते हैं, उनमें कोई चेंजेस नहीं आती। चाहे एक बंदा है जो इनिशियल स्टेज पर, यानी जिसकी आज अपॉइंटमेंट हो बीपीएस 16 में, उसको भी हाउस रेंट अलाउंस सेम मिलेगा, और वो बंदा जिसने 27 साल 16 बीपीएस 16 में गुजारे हैं उसको भी हाउस रेंट अलाउंस है वो सेम मिलेगा। अब उसके बाद कन्वेंस अलाउंस जो 2005 का है, वो बीपीएस 16 का जो कन्वेंस अलाउंस है वो है 5,000 रुपीज़। उसके बाद जो नेक्स्ट अलाउंस आता है वो है मेडिकल अलाउंस। अब मेडिकल अलाउंस जो बीपीएस 16 का है वो है 1,500 रुपीज़। जी हाँ, 1,500 रुपीज़ मेडिकल अलाउंस मिलता है बीपीएस 16 ग्रेड के एम्प्लॉयज़ को। उसके बाद जो दूसरा मतलब नेक्स्ट जो एडहॉक रिलीफ है वो 15%। अब 15% जो है वो 2022 के ग्रेड हैं जो बेसिक सैलरी उस पर नहीं है। ये जो 15% मिला है ये 2017 की जो बेसिक पे थी, यानी कि 18,910 रुपये 2017 की बेसिक पे थी, उस पर मिला है 18,910 रुपये का। जो 15% होगा वो हो जाएगा 2,837 रुपये। एडहॉक अलाउंस है 2,837 रुपये, ये भी ऐड होता है, ये भी बीपीएस 16 को सैलरी में मिलता है। उसके बाद जो नेक्स्ट अलाउंस मिलता है वो डिफरेंशियल अलाउंस मिलता है। डिफरेंशियल अलाउंस मुख्तलिफ ग्रेड्स के थे, 1 से 15 तक और 16 से 22 ग्रेड का। ये जो बनता है वो 31.7% बनता है। अब 31.7% जो मिलता है वो बनेगा 5,924 रुपये में। आपको बताता चलूँ कि ये जो 31.7% है ये भी जो बेसिक पे थी 2017 की उस पर बनता है 5,994 रुपये। उसके बाद नेक्स्ट जो अलाउंस आता है वो एडहॉक रिलीव अलाउंस 2023। अब कुछ कैंडिडेट या कुछ एम्प्लॉयज़ पूछते हैं कि जो करंट बजट का अलाउंस है वो हमें मिलेगा या नहीं। भाई, ये जो करंट बजट का अलाउंस है 25% जो इंक्रीज़ हुई है 2024-25 के बजट में, ये हर एम्प्लॉय को मिलेगा। जिस तरह पिछले जो अलाउंस हैं जैसे 2023 का या 2022 का अलाउंस आपको मिल रहा है, इसी तरह 2024 का अलाउंस भी आपको मिलेगा। अब एडहॉक रिलीव अलाउंस जो 35% है बेसिक पे का,
वो बन जाता है 9,825 रुपये। अब ये जो 35% है, ये 2022 की जो बेसिक पे हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं उस पर लगेगा, क्योंकि ये 2023 का है, तो ये है 9,825 रुपये। अब इस बजट में यानी कि 2024 और 25 के फाइनेंशियल ईयर की जो बजट है, उसमें सिंध गवर्नमेंट और पाकिस्तान गवर्नमेंट ने जो BPS 16 के लिए जो एडहॉक रिलीव अलाउंस यानी कि इंक्रीमेंट जो दिया है वो 25% है। 25% बेसिक पे पर इंक्रीमेंट दिया है, जो कि 7,018 रुपये बन जाते हैं। अब ये टोटल सैलरी इन तमाम अलाउंसेस और जो एडहॉक अलाउंसेस हैं उनको मिलाकर और बेसिक पे को मिलाकर जो BPS 16 की ग्रॉस सैलरी बनती है वो बनेगी 62,970 रुपये। जी हाँ, 62,917 रुपीज़ जो ग्रॉस पे होगी इनिशियल यानी स्टार्टिंग पे होगी BPS 16 की। अब इसमें डिडक्शंस भी होती हैं, कुछ मुख्तलिफ़ किस्म की डिडक्शंस होती हैं जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं। GP फंड सब्सक्रिप्शन 4,960 रुपये जो डिडक्शन होती है। उसके BF फंड जो है वो 1.5% ऑफ बेसिक पे का होता है, जो कि 421 रुपये बनेगा। और उसके बाद जो 6,697 रुपये ग्रुप इंश्योरेंस बनेगी। अब मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि ये जो हमारी ग्रॉस पे है BPS 16 की, ये 50,000 से क्रॉस कर रही है। अब 15,000 का मतलब है 50,000 का मतलब है एनुअल जो सैलरी है वो आपकी बनेगी 6 लाख। अब 6 लाख से जो सैलरी इंक्रीज होती है इस स्लैब में, यानी कि 6 लाख से 12 लाख के दरमियान अगर आपकी सैलरी है तो आपने 6 लाख से ऊपर जो अमाउंट है एनुअली, अगर हम मंथली बात करें तो 50,000 से ऊपर जो ग्रॉस पे पर अमाउंट बनेगा उसका 5% टैक्स लगेगा, इनकम टैक्स जिसको हम बोलते हैं। तो अब यहाँ पर जो इनकम टैक्स लगेगा तो वो लगेगा 649 रुपये। 649 रुपये यानी 12,970 रुपये पर जो मंथली इनकम टैक्स लगेगा वो लगेगा 649 रुपये। तो ये मिलाकर जो टोटल डिडक्शन हो जाएगी वो हो जाएगी 6,727 रुपये। उसके बाद अगर हम अब इनिशियल सैलरी जो नेट पे मिलेगी वो उसकी हम बात करें तो ग्रास पे हमारी 62,970 रुपये हो जाएगी। डिडक्शन इसमें 6,727 रुपये मिल जाएगी और नेट पे जो एम्प्लॉय के अकाउंट में क्रेडिट होगी वो होगी 56,243 रुपये। जब तक कोई न्यू बजट नहीं आता, उसका अलाउंस नहीं लगता या इंक्रीमेंट नहीं लगता, तो ये नेट पे जो होगी यही होगी BPS 16 की। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये हमने एक्सेल की एक शीट में आपको इसकी एक सैलरी स्लिप बनाकर दे दी है, इससे भी आप देख सकते हैं। यही फाइनल स्लिप होगी BPS 16 की। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।